In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. If you ask me to tell one of the most important questions from physics metric class, then I will recommend, I will suggest this question for your board exam 2026. अब आप लोगों का जो पेपर होगा वो 26 में होगा ना, 25 ख़त्म होकर 26 मार्च अप्रैल में पेपर होगा. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग सेक्शन. आप लोगों के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होते हैं ना. सेक्शन सी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये है, लिहाजा इसको डिस्कस करो. अब क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे आपको, एक्सप्लेन द फैक्टर्स, ज़रूरी नहीं है 2 फैक्टर्स, एक्सप्लेन, क्योंकि आपके बुक के अंदर ही 2 फैक्टर्स. एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड. देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, कुछ उसकी एक रफ्तार है. मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया कि वो आप तक पहुँचाने की एक स्पीड है. ठीक है, और हमने बोला था कि कैसे आप उस स्पीड को मालूम करते हैं, ये तक बताया था पिछली क्लास में. लेकिन ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मेरी आवाज़ आप तक आने की स्पीड कम होंगी या ज़्यादा होंगी. कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, कम भी हो सकते हैं और फ़ौरन भी आप तक मेरी आवाज़ पहुंच सकती है. डिपेंड करता है एक टेम्परेचर का और हवा में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट, जिसे ह्यूमिडिटी हम यहाँ पे बोलेंगे. एक टेम्परेचर फर्स्ट कर ले. सर्दियों, हमारे पास 2 सीज़न आते हैं ना. एक सर्दियों का मौसम होता है, गर्मियों का. गर्मियों में मेरी आवाज़ आप तक फ़ौरन पहुँच जाएंगी बनिस्बत सर्दियों. कैसे, पूरा डिटेल से मैं आपको रीज़न बताता हूँ. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिलहाल ये ध्यान में रखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के साथ डायरेक्ट है. जितना एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा उतना आवाज़ फ़ौरन आप तक पहुँच जाएंगी. गर्मियों के सीज़न में फ़ौरन आप तक आवाज़ पहुँच जाएंगी बनिस्बत सर्दियों के. इसी क्या वजह है? वजह यह है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि हवा में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना. काइनेटिक एनर्जी उस वक्त बढ़ती है जब उनको हीट मिलती है. तो हीट क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक फॉर्म है दैट डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है. मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी. काइनेटिक एनर्जी से मुराद हर मॉलिक्यूल अपने जो है ना अपनी अपनी जगह पे मोशन में हो. तो मोशन की वजह से उसके अंदर जो एक एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है. अब यहाँ पे बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होंगे ना, हम एयर पार्टिकल्स में बैठे हुए हैं, तो वो एयर पार्टिकल्स मूव हो रहे होंगे. सर्दियों में उनके अंदर मूवमेंट कम होंगी बनिस्बत गर्मियों में ज़्यादा मूवमेंट होंगी. जब ज़्यादा मूवमेंट होंगी इसका मतलब ये है उनके अंदर ज़्यादा हीट मौजूद है. हीट ज़्यादा होंगे इसका मतलब ये है कि उन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एट हायर टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी. टेम्परेचर ज़्यादा होंगे इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज़्यादा है. दस दे कैन वाइब्रेट एट हायर रेट. अब जब एनर्जी ज़्यादा होंगी तो वाइब्रेशन उनके अंदर ज़्यादा होंगी. एंड साउंड विल ट्रेवल मोर क्विकली. अब जब जाहिर है पार्टिकल्स में वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे तो साउंड भी क्विकली फास्टली ट्रेवल करेंगी. दैट इज़ वाई द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 331 मीटर पर सेकेंड. 331 मीटर पर सेकेंड है 0 डिग्री सेल्सियस पे. अब 0 डिग्री सेल्सियस से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया? 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर जिसे बोलते हैं. तो उस पर स्पीड बढ़ के कितना हो गया? स्पीड में कितनी? हाँ, 346 में चला गया. तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे एटमॉस्फेयर का, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी. ठीक है, वी कैन यूज फॉर्मूला टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड. इसी साल ये वाला आया था. इसी फार्मूले से आपने जो है ना टेम्परेचर गिवन था और आपने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना था. 2025 से इस पेपर में ये आया था. ठीक है, तो दिस फार्मूला शोज दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी. कैसे पता चला? बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. और जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. तो यहाँ तक हमें ये समझ में आया. अब तक अगर खुलासा में आपको बताऊँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एटमॉस्फेयर का, स्पीड बढ़ेंगी. कहानी क्लोज. अब आ जाएंगे, क्योंकि आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो इसे ये पूरा लिखना होगा आपको. ये मैंने ऑलरेडी बुक से बहुत शॉर्ट किया है, बुक से हाफ करके लिखवा है. बुक भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी से मुराद ये है कि हवा में नमी का होना. हवा में किस चीज़ का होना?
नमी कभी हो जाते हैं ना यार, अभी भी यहाँ पे अगर आप देखें तो हब्स, हम बोलते हैं यार हब्स ज़्यादा है आज, तो इसका मतलब ये हवा में नमी ज़्यादा है। तो उसका क्या असर है? देखो, इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम देन दैट ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, कहते हैं कि जो वाटर वेपर है, हवा में नमी का क्या मतलब है? हवा में वाटर वेपर का आ जाना, एयर में वाटर वेपर का आ जाना। तो इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम देन दैट ऑफ, इसका इफेक्ट तो है लेकिन इतना नहीं है जितना ड्राई एयर का होता है। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिप्लेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब मैं आपको हवा का कंपोजिशन, अभी हम जिसमें बैठे हुए हैं इसमें हवा है, एयर है। अब एयर दरअसल कुछ एयर में कुछ गैसेस होती हैं, उसमें से आपके पास तकरीबन 78% नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस, और इसमें तकरीबन 21% ऑक्सीजन गैस है, बाकी 1% जो है ना वाटर वेपर इन अदर गैसेस, दूसरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है, नियॉन वगैरह। और हवा की कंपोजिशन है ये, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस और फिर ऑक्सीजन गैस हवा में पाए जाते हैं। अब जब हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं तो इनकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं। इनकी जगह कौन लेते हैं? वाटर वेपर। यही बोल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिप्लेस, अब रिप्लेस हो जाएगा कौन? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स के आने से ये दोनों हवा में मौजूद होते हैं, ये दोनों हट जाएंगे, एक इसको जगह देंगे, वाटर को, पानी के ड्रॉपलेट्स को जगह देंगे। दे रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर। अब इससे क्या होगा? एयर की डेंसिटी रिड्यूस। कैसे? देखो, एयर की डेंसिटी कैसे रिड्यूस होगा? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, वो होता है आपके पास 28। नाइट्रोजन का कितना होता है? 28। और ऑक्सीजन का होता है 32। जबकि पानी का पता है कितना होता है? 18 AMU। AMU यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। 18 ज़्यादा है या 28 और 32 ज़्यादा है? 28 और 32 ज़्यादा है। अब ज़्यादा वाले को रिप्लेस किया किसने? कम वाले ने। पहले ज़्यादा मास वाले हवा में मौजूद थे, जब पानी का आया हवा में तो ज़्यादा मास वाले रिप्लेस हो गए कम मास वाले से। मास कम होंगे, हवा की डेंसिटी कम हो जाएंगी, हवा की डेंसिटी कम होंगे, स्पीड ज़्यादा हो जाएंगी साउंड पे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स के आने से, नमी के होने से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, दोनों में बढ़ रही है। अब पूरी डिटेल कहानी कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिप्लेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिप्लेस होता है वाटर से। दे रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि बड़े जो है ना मास वाले रिप्लेस हो गए छोटे मास वाले से, तो डेंसिटी तो कम हो जाएंगे ना यार, ठीक है। बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर इज लेस। नजर आ रहा है आपको? वाटर वेपर क्या है? इसका मास क्या है? एटॉमिक मास लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 28 और 32 है, वाटर के कितना है? 18 है। द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये आप देख सकते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब देखो, स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली रिलेटेड है, ये डेंसिटी है, रो है, ठीक है, ये रो है। पी टाइप लिखेंगे आप, इस तरह के पी टाइप, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इस तरह पी टाइप लिखेंगे, ठीक है। ये रो है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेंसिटी कम हो गई हवा की पानी के आने से, जब डेंसिटी कम हो जाएंगी स्पीड बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे फिजिक्स, हाँ, चाहे हवा में हवा का टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी स्पीड, साउंड की स्पीड बढ़ेगी, चाहे हवा के अंदर नम आ जाए या हवा के अंदर नमी आ जाए, वाटर वेपर्स आ जाए, तब भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो अहम फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे। और पेपर के हवाले से भी ये इस चैप्टर में बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।